हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चन और जाहिर सी बात है लंबे समय के बाद जो है आपके सामने ये भर्ती ऑलरेडी आ चुका है ना। अब यहाँ पे प्रश्न यही उठता है कि भाई यहाँ पे एक सीट कैसे कंफर्म करें। मैं आपको बता दूं, इस बार जो कंपटीशन रहने वाला है बहुत ज्यादा तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि सीटों की संख्या कम है। और हाँ, एएसओ का पोस्ट आप सबको पता है कि अच्छी खासी पोस्ट है, 1064 पोस्ट है। एक एक करके चर्चा करेंगे। और आप सबको पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग आपको गाइड कर रहे हैं या भी जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, तो वैसे लोगों के द्वारा दिया जाता है जो ऑलरेडी इस स्टेज को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। एक एक करके चर्चा करेंगे क्या आपका अप्रोच होना चाहिए और कैसे इस एग्जाम को सिर्फ 95 टॉपिक पढ़ के, है ना, इस एग्जाम में 130 प्लस नंबर ला सकते हैं। आपने देखा होगा, कल मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा वहां पे कि भाई आपको किन किन गलतियों से बचना है ना, किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो अभी जो है 10 अगस्त को जो है असिस्टेंट जो है फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें आपने देखा कि एग्जाम के जो पैटर्न था कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है इन्होंने। जीके जीएस का 100 क्वेश्चन जो है उसमें डाल दिया था, है ना। मैथ का 50 और रीजनिंग का 50 कर दिया था। क्वेश्चन का लेवल आपने देखा ही है। और आपने ये भी देखा कि भाई जो आप लोगों के बीच में मैं पढ़ाया था, नोट्स दिया था, 135 प्लस क्वेश्चन सीधे आया है ना, डायरेक्टली वन टू वन मैं लाइन बाय लाइन दिखाया हूँ। करंट अफेयर्स का दायरा बढ़ा रहा है बीएसएससी, लगभग 35 बोल रहा हूँ, 24-25 क्वेश्चन आ रहा है। तो चर्चा करेंगे सभी के बारे में एक एक करके। सबसे पहले कौन से वो 95 टॉपिक है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है भाई, मैं पुनः कर रहा हूँ, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, यहीं से सारे क्वेश्चन आता है। चाहे करंट अफेयर्स हो या बिहार स्पेशल हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, चाहे साइंस वाला सेक्शन हो या आर्ट्स वाला सेक्शन हो, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आपकी मन में कॉमन डाउट रहता है मैं वो क्लियर कर देता हूँ, और कैसे कौन से बुक को पढ़ के कितने घंटे पढ़ के आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ इस एग्जाम का जो डिमांड था बीएसएससी सीजल 3 में, है ना। तो 150 क्वेश्चन, है ना। और देखिए इन्होंने बीएसएससी ने भाई एक चीज इन्होंने, मैं आपको बता दूं, कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि हम यहाँ पे जो समान अध्ययन इन्होंने लिखा है इसका ऑफिशियली सिलेबस है कि भाई यहाँ पे हम सिर्फ 50 ही क्वेश्चन पूछेंगे, इन्होंने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे करंट अफेयर्स मेंशन किया है, तो भाई करंट अफेयर्स का देखो कौन कौन सा सेक्शन है ना, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम है, साइंस एंड टेक वाला सेक्शन है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है ना। उसके बाद यहाँ पे भारतीय भाषा, जो लोग इग्नोर करते हैं, महत्वपूर्ण लिपि, जो अलग अलग देश के राजधानी है, राज्य की राजधानी है, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, अभी मैं दिखाऊंगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं। मैं सारे टॉपिक, चाहे करंट अफेयर्स का हो, करंट अफेयर्स का भी अपना एक टॉपिक है, बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं समान अध्ययन में इन्होंने जो है मोटा मोटी तौर पे लिख दिया है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, समान अध्ययन जो आप देख रहे हैं आर्ट्स वाला सेक्शन, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साथ में जो है स्टैटिक जीके का भी प्रश्न आता है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा सारी चीजें। इन्होंने मैथ्स में और विज्ञान में ये नहीं लिखा है कि भाई हम मैथ्स का 25 क्वेश्चन देंगे और विज्ञान का 25 क्वेश्चन देंगे, इन्होंने मेंशन नहीं किया है। हाँ, लेकिन इसका दायरा जो है, यही कारण है कि आपने देखा होगा कि अभी जो फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है बीएसएससी का 10 अगस्त 2025 को, इन्होंने सिलेबस पैटर्न में, सिलेबस नहीं होगा, पैटर्न में चेंज किया है, जीके जिसका दायरा बढ़ाया है, आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। रीजनिंग का इन्होंने मेंशन नहीं किया कि भाई 50 क्वेश्चन आता है, लेकिन आपने बीएसएससी सीजल 3 में देखा होगा कि 50 क्वेश्चन आया था, मैथ्स का 25 क्वेश्चन, साइंस का 25 क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये इनका जो है मेंस का भी वही कंडीशन है, जो प्री का है वो मेंस का है, ठीक है। तो प्री भी अच्छा से पकड़ हो जाता है तो मेंस का भी पकड़ आपका अच्छा से हो जाएगा। तो इसका ऑफिशियली सिलेबस पे देख लिया। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे सर क्या एग्जाम हॉल में सही में 3 बुक लेके जा सकते हैं। देखो इन्होंने मेंशन किया है कि भाई आप एग्जाम हॉल में, है ना, मैक्सिमम 3 बुक लेके जा सकते हैं, 3 सेक्शन के लिए एक एक बुक लेके जा सकते हैं ना, 3 बुक लेके जा सकते हैं। और ये पब्लिकेशन कौन सा होगा, तो एनसीईआरटी होगा, बीएसईबी का होगा, आईसीआईसी बोर्ड का होगा, यहाँ पे टेक्स्ट बुक का होगा, तो आप लेके जा सकते हो इनमें से कोई भी बुक। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं, अब यहाँ पे लोगों को लगता है कि करंट अफेयर्स का मैगजीन भी आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारे फैक्ट्स रहता है, तो क्या सबको पढ़ना है? नहीं, सबको नहीं पढ़ना है। एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है वो आपको पीवाईक्यूज से पता लगेगा, और वही बताएंगे जो इस एग्जाम को ऑलरेडी कहीं ना कहीं कर चुके हैं। तो आपके सामने सारी चीजें मैं आपको लेके आया हूँ, है ना, जो आप लोगों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पहले देख लो, एक एक पॉइंट्स पे हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑलरेडी क्लास शुरू है, आपने देखा ही है, आपने सीजल 3 में देखा, बाकी जितने भी बीएसएससी के एग्जाम हो रहे हैं सारे क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ वही आ रहा है ना। तो अभी यूट्यूब पे बहुत सारे अफवाहें हैं, आप उससे बच सकते हो। ये नहीं कह रहा कि मैं आप जो है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे साथ ही जुड़ो, नहीं, कहीं भी जुड़ के पढ़िए, लेकिन जो मैं अभी आपको टॉपिक बताऊंगा एटलीस्ट आप उसे पूरा कर लीजिए, कहीं नहीं जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो भाई, देखो इसका जो फी अभी मैं कर दिया था 1499, लेकिन आज और कल के लिए ना, 2 दिन के लिए, 14 अगस्त और 15 अगस्त, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका जो है मैं फिर से 999 कर दिया हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर मेरा पेमेंट नहीं हो पा रहा था, कुछ टेक्निकल इशू था, तो देखो भाई
ट्रिपल 9 जो है मैं फिर से कर दिया हूँ ये 2 दिन के लिए, 14 अगस्त और 15 अगस्त, 2 दिन, आज और कल। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हो, आप देख सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके जो सामने नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और पेमेंट का नंबर जो है आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे है ना, ऊपर में यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जरा सा देख लीजिएगा। ये पेमेंट का नंबर है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट जो है आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके आप इसी नंबर पे भेजेंगे 9 नंबर पे। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है, क्लास जो है 11 अगस्त से शुरू हुई है, एकदम जीरो से, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मिलता क्या क्या है, तो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे, सारे सब्जेक्ट इन द सेंस भाई आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, मैथ्स पढ़ाया जाएगा, जनरल स्टडीज में जो है आप सबको पता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, जीके, वो सब आ जाएगा। और ध्यान दें, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाया जाता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पढ़ाया जाता है ना, और पूरे डिटेल में पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि मैंने आप रिव्यू भी करके दिखाया हूं, मैं दे दिया हूं जीके जीएस का सारे क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स का भी आपने देखा होगा भाई। जीके जीएस का तो सारे क्वेश्चन वहीं से आया है, 100 का 100 जो क्वेश्चन था। मैथ्स का और रीजनिंग का मैं जो पढ़ाया हूं क्वेश्चन वहीं से आया है, पैटर्न सेम है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है ना। तो आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का वीडियो मिलता है, वीडियो क्लास, सबका थ्योरी क्लास मिलता है, सबका पीडीएफ मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिलता है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। कैसे नोट्स रहता है जरा सा देख लो। जैसे करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए तो एसपीडी तो पढ़ाता ही हूँ। एसपीडी ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ वन लाइनर रहता है, नहीं, डिटेल में कर दिया हूँ, है ना। उसके बाद जो है प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन रहता है। जैसे आप करंट अफेयर्स का, जाहिर सी बात है लोगों को लगता है, जो खासतौर पर बिगिनर होते हैं, कि उनको पता ही नहीं होता कि सर हमें क्या करना है। देखो भाई, करंट अफेयर्स जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक तो एसपीडी तो करवाता ही हूँ, कॉमन है, लेकिन उससे आपका काम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल जो मैगजीन है और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है उसका कंपाइलेशन रहता है इसमें। जैसे देखो, ये जुलाई मंथ का जो मैं करवाया हूँ, तो देखो ये सारे टॉपिक है। बिहार का करंट अफेयर्स पहले करवा देता हूँ, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, साइंस एंड टेक वाला सेक्शन, एनवायरमेंट वाला सेक्शन आप देख सकते हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे कला एवं संस्कृति, आर्थिकी, खेल, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होता है वो, पुरस्कार एवं सम्मान, सैन्याभ्यास और ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन, दिवस और थीम, और इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। वो कैसे रहता है देखो, जैसे जो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है ये आपको एक जगह मिल जाएगा, आप देख सकते हो। उसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे, है ना, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी क्वेश्चन है इसके नीचे मिल जाएगा वो सारे इन्फॉर्मेशन। यही दावा इसलिए करता हूँ कि भाई सारे क्वेश्चन यहीं से आता है, जो कि मेहनत किया गया है ना। और जितना भी मार्केट में मैगजीन भी नहीं आएगा, आप जाके देखिएगा, 12 मंथ का मैगजीन खरीदिएगा, उससे कम में तुम्हें पढ़ा देता हूँ, है ना। तो इसलिए सब कुछ फ्री है यार, आप ये सोचिए। तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का सारे क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार मैंने एक नया जोड़ा हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप बोल रहे थे कि सर करंट अफेयर्स के लिए प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तो देखो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया हूँ। जैसे मान लो कि जुलाई मंथ का है, तो इसमें लगभग 80-90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देता हूँ, और वही क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम में छपता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट के लिए, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, है ना, यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो कि इकोनॉमिक्स के लिए लोग डरते हैं कि सर इकोनॉमिक्स हम कैसे तैयार करें, एकदम डायग्रामिकली आपको सब कुछ यहाँ पे मिलता है, आप देख सकते हो, ठीक है। मान लो कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी का सारे की पॉइंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए, और डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में आप देख सकते हो, ये सारे नोट्स मिलता है, और सबका जो है ये क्लास मिलता है, आप देख सकते हो। साथ में मैपिंग भी मैं करवा देता हूँ एक ही साथ में, है ना। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो अब यहाँ पे फिजिक्स का कुछ ऐसा टॉपिक है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, उस पर तो काम किया ही जाता है, बाकी पूरा फिजिक्स आपको 1 to 1 कवर करवाया जाता है। जैसे आप देख सकते हो हीट एंड टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट होता है, डायग्रामिकली समझा देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। बाकी भी टॉपिक को देख सकते हो, जैसे आप मानव नेत्र पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक बुक में कंपाइलेशन थोड़ी मिलेगा ये सब। मैं क्या करता हूँ, जैसे कॉर्निया क्या होता है, स्क्लेरा क्या होता है, रेटिना, और ये ऐसा नहीं, डायग्रामिकली एक एक चीज समझा देता हूँ। तो चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, या बाकी सेक्शन पढ़ रहे हो, ये आपको दिखना चाहिए। जब दिखना शुरू हो गया तो सोचो कि आपका एग्जाम कंफर्म है। ये करना पड़ेगा। कितना यार वन लाइनर रटोगे, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा रिजल्ट थोड़ी होगा। जैसे आप लेंस पढ़ रहे हो, अब इसको ना लोग रटवाते हैं, ये रटने वाली चीज है ही नहीं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। आप बोलिएगा कि सर आप पैसा ही फेंक रहे हो, भाई फेंक नहीं रहा हूँ, देखो। और ये रटवाता नहीं हूँ मैं सिखाता हूँ फिजिक्स को, देखो। और एक बार पढ़ लोगे ना फिर आपको समझ, जैसे लेंस का भी है, आप देख सकते हो, इस तरीके से सब कवर किया गया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो ये दिखना चाहिए, ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आता है ना। जैसे बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो, 8 आने लगे हैं, तो आपके दिमाग में ना ये छपा होना चाहिए, बिहार दिखना चाहिए आपके माइंड में। जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, हाँ, तो ये छपना चाहिए। जैसे मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, है ना, अभी आपने देखा हिस्ट्री का, पॉलिटी का क्वेश्चन कितना बड़ा वेटेज था, आता है क्वेश्चन। तो ये सब दिखना चाहिए, सिर्फ एक फैक्ट से काम नहीं चलेगा, आपको ना डीप में जाने की जरूरत है। और ये जब आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा ना, तो एग्जामिनर किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछेगा तो बाहर नहीं जाएगा। तो आपने देख लिया रीजनिंग का सारा सेक्शन देख लिया, तो ये सब आपको मिलेगा ये पेड बैच में।
है ना। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई आप लोग जुड़े तो आप पूरे तरीके से सेटिस्फेक्शन आपका ना हो जाए, मैं पहले सब कुछ दिखा देता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल है तो आइए। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं भैया, अभी जो मैं दिखाया हूँ सब कुछ आपको मिलेगा एकदम जीरो से, है ना। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्लास का टाइमिंग भी वही है, यहाँ पे देख रहे हो ये 4 से 8 है, एक दिन में आपको 4 अच्छा ये भी बता देता हूँ, क्लास एक दिन में 4 मिलता है, एक क्लास मैथ्स का, एक रीजनिंग का, एक साइंस वाला सेक्शन का, और एक जो है आर्ट्स वाला सेक्शन का। करंट अफेयर्स तो जाहिर सी बात है आपको मंथली में बैच में करवाता हूँ, और उसके बाहर जाता ही नहीं, बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी मेरा टीम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपने देख लिया कितना मेहनत किया गया, ठीक है। तो सारे सेक्शन आपको मिल रहा है। मैं पुनः कह रहा हूँ, इसका फी जो है 2 दिन के बाद 1499 हो जाएगा। 14 और 15 अगस्त का जो है मैं ऑफर फिर से 999 कर दिया हूँ, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो। पेमेंट जो है इसी नंबर पे करना है 9731 पे, उसका स्क्रीनशॉट करके भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो 3 दिन क्लास हो गया है ना, तो जैसे मैं आपको बैच में ऐड करूंगा तो आपको पिछले क्लासेस भी दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई मैंने आपको जो बोला हूँ लगभग 93 टॉपिक, सॉरी 95 टॉपिक, 90 से 95 टॉपिक, ये कौन कौन सा है जरा सा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रीजनिंग का कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन आता है, ठीक है। हो सकता है कि इस बार कम कर देगा तो ऊपर भी 40 आएगा, इस एग्जाम में 40 रहता ही रहता है ना। तो अब यहाँ पे देख लो रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाई नोट डाउन कर लो, और अब टेलीग्राम पे जाके सभी लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम, अच्छा कुछ लोग होमवर्क सीरीज के लिए बोल रहे थे, भाई होमवर्क सीरीज में फ्री में करवा रहा हूँ, फिर पैसा देने की जरूरत नहीं है, जो आप लोग पैसा दे के जुड़ते हो और पीडीएफ लेते हो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो होमवर्क सीरीज तो मैं आपको फ्री में करवा रहा हूँ, आप कर लो, है ना। वहां से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है डी बाई डी मैं सब देता हूँ, तो उसका जो है होमवर्क सीरीज का कंप्लीट जो है टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ सकते हो, कंप्लीट ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो दोनों लोग जो है सॉरी दोनों टेलीग्राम पे आप लोग जाके जुड़ जाइए। देखो भाई रीजनिंग ना ये टॉपिक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, रीजनिंग का ये टॉपिक है ना। मैं अलग अलग करके लिख दिया हूँ, ये सर 30-35 है, लेकिन 20-25 पढ़ना होता है। हाँ देखो कैसे मैं इसमें डिटेल में कर दिया हूँ, जो क्वेश्चन आता है, जैसे आप एनालॉजी टेस्ट पढ़ते हो तो इसका ना अलग अलग टाइप का होता है, यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे एनालॉजी का जो है आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी बेस्ड जो वर्ड होता है ना, उस पर आधारित जो टेस्ट होता है एनालॉजी टेस्ट अलग में कर दिया हूँ। अल्फाबेटिकल एनालॉजी टेस्ट, नंबर एनालॉजी टेस्ट और फिगर एनालॉजी टेस्ट, चैप्टर तो एक ही है लेकिन सारे टाइप में अलग अलग कर दिया हूँ ताकि आप इसे सीखिए। आप सबको पता है कि क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, वर्गीकरण, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, 6-7 क्वेश्चन रहता है ना। रीजनिंग का जो जर है ना, आप देख सकते हो 1 से लेकर 11 तक देख रहे हो, 40 में से 20 प्लस क्वेश्चन तो यहीं से आता है, 20 नहीं 25 प्लस क्वेश्चन। बाकी आप यहाँ पे देखोगे डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, 1-2 क्वेश्चन आता है, एज से क्वेश्चन 1-2 आता है। अर्थमेटिकल रीजनिंग जो है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है ना। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, है ना, कागज मोड़ना, पाशा, घन घनाभ, कैलेंडर, घरिया, ये छोटे छोटे टॉपिक है ना। तो ये आप देख सकते हो, तो ये रीजनिंग आपको पूरा करना पड़ेगा, आपके मुट्ठी में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जीके जीएस का देख लीजिए, बहुत सारा डिमांड है। देखो भाई मैं पुनः कर रहा हूँ ये लिस्ट, क्योंकि पहले हैंड रिटेन था, हाथ से लिखा हुआ था, तो मैं इसे कंप्यूटराइज कर दिया हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे सर आप डिजिटली फॉर्मेट में कर दिए, तो मैं कर दिया हूँ ये पूरा लिस्ट, ठीक है। हालांकि जो क्लास में मैं देता हूँ, जो पेड बैच में देता हूँ, वो ऑलरेडी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपको प्राचीन मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना है ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो वो टॉपिक लिख दिया हूँ, और वीडियो बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये 12 से 13 वीडियो में मैं पूरा करवा देता हूँ। अगर फिजिक्स ही पढ़ोगे ना मेरे साथ, तो मैं हार्डली 15 से 17 वीडियो दूंगा। बायोलॉजी पढ़ोगे 15 से 17 वीडियो दूंगा, उससे वीडियो नहीं होता, और वीडियो का लेंथ जो है 30 से 35 मिनट का होता है। जो चीजें एक सप्ताह में पढ़ते हैं ना, वो आपको 30 से 35 से 40 मिनट में कंप्लीट करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें कंटेंट है यार, इधर उधर की बात नहीं हो रहा है, आप देख ही रहे हो, है ना। यहाँ पे सब कुछ डिजाइन किया गया इस तरीके से। तो ये आपने जो देखा टॉपिक, मैं थोड़ा सा टॉपिक का लिस्ट दिखा देता हूँ, आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास में अलग अलग कर दिया हूँ। देखो ये सब दिल्ली शतरंज का ही है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं अलग अलग करके लिख दिया हूँ ताकि इसे पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आधुनिक भारत के इतिहास में मैं एक एक पॉइंट्स मेंशन कर दिया हूँ, आप इसको पढ़ना है क्योंकि आता है क्वेश्चन, ये नहीं जज कर सकते हो कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। हाँ, जो इंपॉर्टेंट होता है ऑलरेडी क्लास में वीडियो के थ्रू जब मैं पढ़ाता हूँ तो बता देता हूँ। तो और जाहिर सी बात है सेल्फ स्टडी करें तो इसका मतलब आपको इतना तो आइडिया होगा कि भाई कहाँ क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक को पूरा करिए। इंडियन ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, विश्व का भूगोल का ये टॉपिक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं पूरा लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे आप देख सकते हो, भारतीय संविधान का ये है, इकोनॉमिक्स का ये है, फिजिक्स का ये है, केमिस्ट्री का ये है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो। बिहार स्पेशल का ये है, सारा टॉपिक पूरा करना है इसे। करंट अफेयर्स का ये है, देखो भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स का भी अपना जो है एक सेक्शन है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, मंथली वाइज आप करंट अफेयर्स पूरा करेंगे। देखिए करंट अफेयर्स का टॉपिक लगभग 8-9 टॉपिक है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। चलो अगस्त महीने का ही दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं बुक भी बता दूंगा, आप लोग घबराइए नहीं। देखो ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये सारे टॉपिक आपको मंथली वाइज, और ये कितने मंथ का होना चाहिए, तो 12 महीने का पूरा करना है, ठीक है। करिए। करंट अफेयर्स के लिए 2 सोर्स, एसपीडी तो करना ही करना है, उसका वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव, साथ में
प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल में से किसी एक मैगजीन को पकड़िए, तभी 25 में 25 क्वेश्चन बनेगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बीएसएससी वैसा नहीं है, और एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम हॉल में, और एक नंबर से छटते हैं, उनसे जाके पूछिए, है ना। तो ये था फ्रेंड्स पूरा लिस्ट आप लोगों का। अब यहाँ पे प्रश्न होता है सर बुक कौन सा पढ़े। देखो भाई मार्केट में कई सारे बुक्स हैं, लेकिन आपको ना हार्डली जो है ना, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि बीएसएससी का जो पिछले साल का ट्रेंड रहा, अभी का भी ट्रेंड देखेंगे तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के डालता है। तो 6ठी से लेकर 10वीं का एनसीईआरटी आपको करना ही करना है। मैं पुनः करो पेड बैच में मैं करवा रहा हूँ, ये जो नोट्स दे रहा हूँ एनसीईआरटी का तो है ही, लेकिन स्पेशल एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स बना के देता हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज करवा देता हूँ। तो साइंस 25 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है पता होना चाहिए। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी प्लस कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो, या लोशन कर सकते हो, या दृष्टि कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस के लिए लोसेंट बाबा को पकड़ लो, पकड़ अच्छा है तब, लोसेंट में चीजें समझ में आ रहा है तब पकड़ो, नहीं आ रहा है तो यार आप जो टॉपिक में बताऊं, आप यूट्यूब पे से भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको जाकर देख लेना, वहां से लोसेंट से कर लेना। ऑब्जेक्टिव के लिए वही घटना चक्र, बस इतना ही करना है। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल में बोलूंगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। रीजनिंग के लिए अरिहंत या अन्य पब्लिकेशन भी ले सकते हो, लेकिन जो टॉपिक में बोला हूं उसी को करना है। करंट अफेयर्स में बता ही दिया हूं, इतना ही बुक रखना है, सीमित बुक को रखिए, इसे बार बार रिविजन करिए। अब अगली काम जो करना है आपको, सप्ताह में अभी कम से कम 2 टेस्ट तो देना ही देना है, 2 टेस्ट। सैटरडे संडे टेस्ट दीजिए, मंडे टू फ्राइडे क्या करिए, क्लास करिए, या फिर आप पढ़िए, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई करिए, आपका एक सेट कंफर्म हो जाएगा। और जो लोग ये सोच रहे थे कि क्या सर एक सेट कंफर्म होगा, हाँ, और टारगेट ये रखिए कि भाई हमें किसी भी हाल में यहाँ पे जो है 100 दिन में, 100 डेज में, 90 से लेकर 100 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसे रिवीजन भी करते जाना है, मॉक टेस्ट लगाते जाना है, ये अप्रोच होना चाहिए। और मैं आपको करवा भी रहा हूँ। देखो भाई कुछ लोग पूछ रहे थे घटना चक्र अवलोकन का बुक, देखो ऐसे बुक आता है, हालांकि ये 2020 एडिशन है, अभी नया एडिशन आ गया होगा 2025 या 24 वाला एडिशन होगा। जिनके पास 2022 वाला भी है तो चलेगा, है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए प्रैक्टिस यहीं से करना है, कोई भी प्रैक्टिस के लिए बुक नहीं छूना है, यही इसी से को करना है प्रैक्टिस के लिए, है ना। इस तरीके से आप करिए। सिलेबस में आपको बता ही दिया हूँ, बेशक कहीं नहीं लिखा है कि भाई 50 हम आपको मैथ्स 25 मैथ्स पूछेंगे, 50 रीजनिंग पूछेंगे, है ना, 50 जीके जीएस पूछेंगे, कहीं पे मेंशन इन्होंने नहीं किया है। तो करना ये है आपको, सारे ये तीनों जो सेक्शन है इसे अच्छे से तैयार करना है ना। ये जो आप देख रहे हो ये, इसे अच्छे से तैयार करना है। सामान्य अध्ययन में आर्ट्स वाला सेक्शन है, ये जो आप सामान्य विज्ञान देख रहे हैं, मैथ्स देख रहे हैं, अच्छे से तैयार करना है, ये भी अच्छे से तैयार करना है। कौन सा टॉपिक बता दिया हूँ, सारा टॉपिक। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कंफ्यूजन है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और सबसे पहले आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाए। टेलीग्राम पे जुड़ने से फायदा ये मिलेगा कि जो भी अपडेट और जो भी नोट्स मैं देता हूँ फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं, और वहां पे आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग पेड बैच में आना चाहते हो, 2 दिन के लिए ऑफर में बढ़ा दिया हूँ, 14 और 15 अगस्त तक 2 दिन। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिसका फी जो है अब जो है इसके बाद 1499 हो जाएगा, फ्रेश है, ठीक है। तो पेमेंट का नंबर ऊपर वाला है 7319924130, ये नंबर, और स्क्रीनशॉट नीचे वाला नंबर पे भेजेंगे, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा, और सारे सेक्शन पे कमांड आपको करना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।